welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of EVS, and the name of the chapter is Interdependence in Environment, right? So interdependence का मतलब होता है कैसे हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, राइट? कैसे हम एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस सब एक साथ सर्वाइव करते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रह के. So that is what we are going to study in this chapter. So in this chapter you'll learn about environmental components, food chains and how living beings are independent, right? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के बारे में, फूड चेन्स के बारे में, और कैसे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सब ही इंडिपेंडेंट. सो इनमें यादवीर स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशंस, कि मई में यादवीर का जो स्कूल है वो समर वेकेशंस के लिए बंद हुआ था. His teacher Deepika Kumari took him and other children to the Red Fort in Delhi. कि उसकी जो टीचर है दीपिका कुमारी वो उन्हें और बाकी बच्चों को रेड फोर्ट लेकर गई थी जो कि दिल्ली में है. On their way, the children discussed the topic. The subject was in our environment, but they could not understand with each other. अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो एक टॉपिक पे उनका डिस्कशन चल रहा था जो कि टॉपिक था एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट, राइट? बट वो लोग उसे खुद आपस में डिस्कस करके नहीं समझ पा रहे थे. यादवीर asked his teacher, Miss Deepika Kumari, madam, we want to understand about the nature or an environment. Who controls it? अब इसी इतनी देर में यादवीर जो है वो अपनी टीचर के पास, मिसेस दीपिका कुमारी के पास जाके कहता है कि मैम हमें ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो इसे कंट्रोल करता है, कौन है जो इसे चला रहा है, राइट? So the teacher explained, nature is nothing but the interdependence on each other. The earth's surface has two parts. तो टीचर ने बताया कि नेचर जो है वो कुछ भी नहीं है बट द इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. पर ये एक ऐसी आर्ट है जिससे हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. द अर्थ सरफेस हैज टू पार्ट्स, कि जो हमारा अर्थ है उसके सरफेस के टोटल 2 पार्ट्स हैं, राइट? द फर्स्ट इज लैंड एंड द सेकेंड इज वाटर. कौन कौन से है वो 2? लैंड एंड वाटर, राइट? द अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एयर, कि जो हमारा अर्थ है वो भी एयर से ही कवर्ड है, सराउंडेड है. दिस एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि ये हवा जो हमारे अर्थ के आसपास घूमती है इसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, राइट? वी नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू सर्वाइव, कि हमें पता है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसेक्ट्स हो, उन सभी को रहने के लिए 3 मेन चीज़ें चाहिए, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर, right? The kinds of plants and animals live in all parts of the earth. कि बहुत सारे तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लगभग सभी पार्ट्स में वर्ल्ड के प्रेजेंट है. Some live on land whereas some live in water. कि कुछ जो है वो लैंड पे रहते हैं और कुछ जो है वो पानी के अंदर रहते हैं. The living beings on earth like humans, animals and plants are called biotic components of the environment. तो जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारी अर्थ पर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, उन सभी को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, राइट? और लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट एटसेट्रा आर कॉल्ड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. कि ये जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब ही अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से हमारे एनवायरनमेंट में जाने जाते हैं, राइट? आफ्टर दैट, दस द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. कि इसीलिए जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, कि जो लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं. The plants need air and sunlight which are abiotic components. कि जो प्लांट्स हैं उनको एयर और सनलाइट चाहिए जो कि abiotic components हैं. Plants also need water which is also an abiotic component of the environment. अब प्लांट्स को वाटर भी चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट का एक abiotic component है. There is an interdependence between plants, animals and humans for their food. तो इसी तरीके से जो हमारे
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस है खाने को लेकर. So all living things are divided into 4 categories कि जितने भी ये सब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सभी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे कि द फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर्स, द सेकेंड इज द कंज्यूमर्स, थर्ड इज द स्कैवेंजर्स एंड द फोर्थ इज द डिकम्पोजर्स. राइट. सो पहला है प्रोड्यूसर्स. तो हु आर द प्रोड्यूसर्स? Plant leaves make their own food in the process known as photosynthesis. कि plants के जो leaves होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं, जिस प्रोसेस को हम photosynthesis कहते हैं. Right? Animals and human beings do not have the ability to make their own food, so they depend on plants. कि animals और human beings जो हैं उनके पास इतनी ability नहीं है कि वो अपना food खुद बना सके, तो उन्हें इसीलिए प्लांट्स पर डिपेंड होना पड़ता है. Hence plants are known as the producers of food. और इसी वजह से हम प्लांट्स को खाने का प्रोड्यूसर मानते हैं. After that, the next is consumers. Now, who are the consumers? Animals cannot produce food. They depend on others. कि animals जो है वो खुद फूड खाना जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. ह्यूमन्स ऑल्सो कंज्यूम फूड, कि इंसान जो है वो भी खाना खाते हैं. राइट. फॉर फूड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. कि खाने के लिए एनिमल्स और ह्यूमन्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल. लाइक प्लांट्स, अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर, एयर टू सर्वाइव. कि प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपने एनवायरनमेंट पे प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए. अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड फूड, कि जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भी खाना चाहिए जीने के लिए, और पानी और हवा भी चाहिए. राइट. फॉर दीज दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करते हैं ताकि उन्हें खाना जो है वो बहुत सारे प्लांट्स के थ्रू मिल सके. Now next is the very first type of consumers is herbivorous animals. So the animals that survive by eating plants, leaves and any other part of plants and plant products are herbivorous like elephants, deer, oxen, rabbits, buffaloes etc. ठीक है. कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो अगर प्लांट की लीव्स को खाकर या फिर प्लांट के किसी भी पार्ट को खाकर अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं तो वो हर्बीवोर्स एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि हमारे एलिफेंट्स, डियर, ऑक्सन, रैबिट्स, बफेलोज एटसेट्रा. राइट. नेक्स्ट इज द carnivorous animals. So the animals that survive by eating flesh are carnivores like lions, tigers, foxes etc. तो एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं बाय ईटिंग फ्लैश, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर्स, फॉक्सेस एंड मेनी अदर्स. राइट. नेक्स्ट इज द omnivorous animals. So now what are omnivorous animals? The animals that eat both plants and flesh are called omnivorous. कि जो animals दोनों खाते हैं, जैसे कि plants भी और flesh भी, right? They are known as the omnivorous animals. So humans are also omnivorous. कि जो इंसान है वो भी omnivorous हो सकते हैं, right? After that, the third comes as scavengers. So now scavengers, some animals help in keep the environment clean due to the food they consume. कि कुछ animals जो है वो environment को साफ सुथरा रखते हैं उस वजह से जो भी वो खाना खाते हैं. These animals feed on the bodies of dead animals helping to clean the environment. तो ये जो animals होते हैं ये feed करते हैं दूसरे animals की dead bodies पर ताकि वो उन्हें खा के हमारे environment को clean रख सकें. Such animals are known as the scavengers like crows, jackals, vultures etc. कि ऐसे animals को हम लोग scavengers के नाम से जानते हैं, जैसे कि crows, jackals, vultures और many others. Next is the decomposers. Now who are the decomposers? Some microorganisms like bacteria, fungi etc. are called the decomposers. तो कुछ microorganisms जैसे कि bacteria, fungi और बहुत सारे
उन सभी को हम लोग डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं. दे ब्रेक डाउन the dead bodies of the animals and dead parts of the plants into the minerals which mix into the soil. अब ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज एनिमल्स की और डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की मिनरल्स में, उनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. These minerals become part of the food for the plants. और यही मिनरल्स प्लांट के खाने का पार्ट बन जाते हैं, विच दे एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स, जो वो अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. दस प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड समवॉट ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड. और इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे कहीं ना कहीं तक अपने खाने के लिए, राइट. Thus, humans, animals, plants are interdependent. और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, so in this way we can say that all the animals, humans and plants are interdependent on each other for their food, right? Although plants are the main sources of food for other animals and humans, क्योंकि plants जो है वो main source है food का animals और humans के लिए, right? They too depend on animals. तब भी वो एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं. प्लांट गेट मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, कि प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से, राइट. दे ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड विच इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स इनटू द एनवायरनमेंट, कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, जो कि एनिमल्स जो है वो रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, राइट. Animals and humans use the oxygen released by the plants for breathing. और animals और humans दोनों ही ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि plants के थ्रू बाहर दी जाती है while breathing. Thus, living beings in the environment depend on one another. पर living beings जो है वो environment में एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं. The process in which one kind of living thing eats another and gets eaten by another living thing is called a chain. अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खा रहा है और उसी के बाद दूसरा लिविंग थिंग कोई उस लिविंग थिंग को खा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक चेन कहते हैं. Since it involves food, it is called the food chain. और क्योंकि इस चेन में सिर्फ फूड इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इस चेन को फूड चेन के नाम से जानते हैं. सो नेक्स्ट इज फूड वेब. नाउ व्हाट इज फूड वेब? इन द एनवायरनमेंट मेनी फूड चेन्स एग्जिस्ट. अ सेट ऑफ फूड चेन्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ फूड वेब. कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट. कि एक फूड चेन्स का सेट जो है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फूड वेब के नाम से जाना जाता है. फूड चेन एंड फूड वेब्स शो अस हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. कि ये जो फूड चेन है, जो ये फूड वेब्स हैं, ये हमें समझाते हैं कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए. टू बी कंक्लूड फ्रॉम द अबव, अब हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी उनसे क्या सीखा? All the components of the environment depend on one another for the survival. कि जितने भी components हैं environment में वो सभी एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं अपने survival के लिए. Therefore, it is necessary to maintain a proper balance between the biotic and abiotic components of the environment. तो इसीलिए ये necessary है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक proper balance जो है मेंटेन करके चले बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एनवायरनमेंट में. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ दिस बैलेंस इन द एनवायरनमेंट कैन बी डिस्टर्ब. तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो सकता है. वी सी दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड मेन्स नीड. कि देख हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनकी नीड्स भी लगातार बढ़ती जा रही है. Today we need more land for agriculture and housing. कि आज हमें और भी ज़्यादा ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए और रहने के लिए, राइट. वी स्टार्ट क्लीनिंग द लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट. और हम क्या करते हैं कि हम अपने रहने के लिए एग्रीकल्चर के लिए जो जगह बनाते हैं वो पेड़ों को काट कर बना रहे हैं, राइट. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिफॉरेस्टेशन
hunting of birds and wild animals and many other factors are harmful for the environment. की population जो लगातार बढ़ रही है, जो pollution लगातार फैल रहा है, deforestation यानी जो पेड़ बेहिसाब काटे जा रहे हैं, hunting of birds जो मर रही हैं, wild animals और बहुत सी other factors जो हमारे environment के लिए बहुत ज़्यादा harmful हैं. Hunting of birds and wild animals is legally prohibited in our country. कि बर्ड्स को मारना और वाइल्ड एनिमल्स को मारना हमारी कंट्री में लीगली बैंड है. राइट. नेक्स्ट, वी कैन मेंटेन द एनवायरनमेंट बाय. अब हम एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं. राइट. सो पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन. कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं. राइट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए. एनकरेजिंग प्लांटेशन, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. कि हमें प्लांटेशन यानी पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए और अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. We should also organize several kinds of programs to create public awareness. We should also organize several kinds of public programs to create public awareness for the protection of the environment. तो हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिनसे लोगों में जागरूकता आए कि कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Some such programs include वन महोत्सव and the celebration of environment day. और इन प्रोग्राम्स में कुछ इन्वॉल्व करता है वन महोत्सव और सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट डे. On these days, these tree plantation drives are conducted on ओपन ग्राउंड्स एंड रोड साइड्स. और इन दिनों पर प्लांटेशन यानी कि पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं ओपन ग्राउंड्स में और रोड साइड्स पर भी. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल गॉट द थिंग्स रियली वेल. So thank you so much and have a great day ahead.